सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये घटना दिसंबर 2015 की है। अत्यधिक वर्षा के कारण चेन्नई मद्रास में भीषण बाढ़ आ गई थी। वहां रहने वाले गुरुमुख भगत संजय आनंद जी के घर में भी पानी भरने लगा। वे नीचे की मंजिल से कुछ कीमती सामान उठाकर ऊपर की मंजिल पर चले गए। वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। जब भगत जी ने नीचे झांक कर देखा तो पाया कि पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के अत्यधिक दबाव के कारण मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी पूरे घर में भरने लगा। ऊपर से देखते देखते भगत जी की दो मोटर कारें पानी के तेज बहाव में बह गईं। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। कुछ ही समय में पानी का स्तर ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भगत जी अपनी भगतानी के साथ दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि आसपास के सभी घरों के लोग भी ऊपर चढ़े हुए थे और अत्यंत हैरान व परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज थे, किसी के हाथ में सोने चांदी के आभूषण, तो किसी के हाथ में धन से भरी पूंटलियां थी। लेकिन भगत जी के हाथ में केवल उनके सर्वस्व श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का पावन स्वरूप था, जिसे उन्होंने अपने हृदय से लगाकर रखा हुआ था। अचानक भगत जी को स्मरण आया कि जब वे बेंगलोर में श्री दर्शन के लिए गए थे, तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में कहा था, साथी ना चले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावना, नानक इहु धनुसार। जैसे कि ये वचन भगत जी के स्मरण में आया, उनकी चेतना श्री चरणों में पूर्णतः जुड़ गई। उधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत लीला थी। पूरी रात व्यतीत हो गई। उधर मोबाइल फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आ गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र या संबंधियों से संपर्क स्थापित नहीं कर सका और ना ही उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता के लिए कोई वहां पहुंच सकता था। भोर हुई, अमृत बेला में ये समाचार सब ओर फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी फौरन मद्रास जाना होगा। दोबारा नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हों। सेवादार आपके इस रूप को देखकर परेशान हो गए। महापुरुषों की अगम मौज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भगत जी को अपने घर के समीप एक नाव आती दिखाई दी। नाविक ने भगत जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तानी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भगत जी अपनी भक्तानी सहित फौरन किश्ती में बैठ गए। किश्ती वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की भयानक स्थिति से प्राण पाकर उन्हें नवजीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो ना हो ये अपने श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा है, वरना आज हम जीवित न होते। कुछ मास पश्चात आप विवेक धाम आश्रम में की कृपा फरमाने लगे। भगत जी को जैसे ही यह शुभ सूचना मिली तो वे फौरन ही भक्तानी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का सुअवसर मिला तो भगत जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन में केवल यही सोच थी कि उस विषम परिस्थिति में श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुकुमार तन पर कश उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की। उनका किन शब्दों में आभार प्रकट किया जाए, वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है, ना ही लिखने में शक्ति। उनके द्वारा विनय करने से पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, आप